ये वाली दही की रेसिपी है ना दोस्तों, बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट से आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हो। और ये बिल्कुल एक परफेक्ट बंगाली डेजर्ट है जिसे कि आप सर्व कर सकते हो आपके गेस्ट को भी, और आप खुद भी इंजॉय कर सकते हो। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मैंगो दही की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए आधा लीटर दूध। आज है ना, मैं इस रेसिपी के लिए भैंस का दूध का इस्तेमाल करी हूँ। आप चाहे तो काऊ के मिल्क से भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो कोई और ब्रांड का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो दूध। मैंने यहाँ पे अमूल का ही दूध इस्तेमाल किया है। अवन के हीट को मैंने बिल्कुल हाई पे रखा है। जैसे ही इसमें ऊपर में थोड़े थोड़े बबल्स आने लगे, यानी कि दूध उबलने लगे, हमें इसे इस तरीके से विस्क करते जाना है दोस्तों। यहाँ पे है ना, इस रेसिपी में जनरली हमें यहाँ पे बेसिकली दूध को रिड्यूस करना रहेगा हाफ क्वांटिटी तक। यहाँ यानी कि मैंने यहाँ पे करीबन 3 कप जितना दूध लिया है, ये रिड्यूस होके 1.5 कप जितने दूध होना रहेगा हमें। तो इसे हमें इसी तरीके से चलाते जाना है। अब आप देख सकते हो इस स्टेज में है ना, दूध में बहुत ही अच्छी सी उबाल आने लगी है। तो यहाँ पे हमें इसके टेम्परेचर को लो टू मीडियम में करना है, और हमें इसे बीच बीच में इसी तरीके से चलाते जाना है। अब जब तक कि दूध यहाँ पे इसी तरीके से पक रहा है और दूध रिड्यूस हो रहा है, हम यहाँ पे कुछ और हम अपना इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रेडी करके रखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा दही। तो यहाँ आप होममेड दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं मार्केट वाली दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बेसिकली है ना, हमें यहाँ पे हंग कट बनाना है दोस्तों। हंग कट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो किया है, एक छलनी में मैंने इस तरीके से एक सेटअप बना लिया है। तो इस तरीके से हमें ऊपर से दही रख देना है छलनी में। इससे क्या होगा, दही में जितना भी एक्सेसिव पानी है वो नीचे गिर जाएगा और हमारा हंकड़ है वो तैयार हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम के लिए इसे नहीं रखना है, 15 से 20 मिनट आप इसे रखें तो हंकड़ झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे आम का पल्प रेडी करना है। इसके लिए सबसे जो इजी तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से एक आप पीलर ले ले। पीलर लेके पहले तो आप आम के छिलके को, आम के स्किन को आप अलग कर ले। ऊपर वाले पोर्शन को आप नाइफ के हेल्प से अच्छे से कट कर ले, और इसके बाद है ना, हम पतले पतले स्लाइसेस में आम को कट कर ले। तो जैसे कि यहाँ हमें आम का पल्प बनाकर तैयार करना है और यहाँ हम दही बना रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। जब आप आम सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ध्यान दें, रेशे वाले आम हमें नहीं लेने रहेंगे। यानी कि कुछ आम होते हैं ना जिसमें कि धागे जैसा टेक्सचर रहता है, वैसे वाले आम हमें नहीं लेने हैं। जितना स्मूथ होगा आम और जितना अच्छा उसका सुगंध रहेगा, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट भी रहेगा। वैसे मिठास अगर थोड़ी कम भी होना तो उसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम बना रहे दही, तो यहाँ आप शक्कर या फिर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो इस रेसिपी में शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहो तो आप गुड़ से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इस स्टेज में मैंने मैंगो पल्प भी बना लिया। अब इस स्टेज में मैं दूध में डाल रही हूँ शक्कर, करीबन 4 टेबल स्पून जितना। अब अगर आम आपकी थोड़ी खट्टी हो तो आप शक्कर की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से इसे रिड्यूस भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नॉर्मल मिठास वाला इसे बनाकर तैयार करा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे करीबन 4 टेबल स्पून जितना शक्कर डाला। अब जैसे ही आप इसमें शक्कर डालोगे ना, ये दूध थोड़ी सी और पतली होने लगेगी, क्योंकि शक्कर जैसे जैसे मेल्ट होगा इसका थोड़ा सा थिकनेस भी कम होगा। तो हमें यहाँ पे इसी तरीके से इसे पकाते जाना। आप देख सकते हो इसे पकाते हुए करीबन 15 मिनट हो गए हैं। दूध बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छी सी गाढ़ी हो गई है और बिल्कुल हाफ क्वांटिटी में रिड्यूस हो गई है। इस स्टेज में मैंने ओवन के हीट को ऑफ कर दिया, और अब हमें इसे है ना ठंडा कर लेना है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, बीच बीच में आपको अब भी इसे चलाते जाना है ताकि ऊपर में मलाई ना जमे। क्योंकि अगर इसमें मलाई जमने लगेगी ना दोस्तों, तो जब हम इसका दही बनाकर तैयार करेंगे तो टेक्सचर थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। और क्योंकि हमें इसमें दही का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, और मलाई से इसका टेक्सचर थोड़ा अलग टाइप से बनने लगेगा। तो अब हमें दूध को ऐसे ही छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। मैं इसे करीबन 20 मिनट के लिए इस तरीके से इसी पतीले में मैं इसे छोड़ दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। करीबन 20 मिनट बाद मैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेक करी हूँ। टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि आप इसमें अपना फिंगर डिप करके करीबन 3 से 4 सेकंड के लिए रख पाओ। ल्यूक वार्म टेम्परेचर हमें इसमें चाहिए, बिल्कुल ठंडा दूध भी नहीं होना चाहिए। तो इस स्टेज में मैंने इसमें डाला हंग कर्ड, यानी कि टंगा हुआ दही, जिसे कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में बनाकर तैयार करा था। और इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया मैंगो का पल्प।
हंग कर्ड के लिए मैंने दही का इस्तेमाल भी 4 टेबलस्पून किया था, शक्कर भी मैंने 4 टेबलस्पून ही इसमें डाला है, और इसी के साथ मैं 4 टेबलस्पून मैंगो पल्प भी डाल रही हूँ। प्रोपोर्शंस बिल्कुल ईजी है दोस्तों, आपको कोई तामझाम करने की नहीं ज़रूरत है। आप इसी मेज़रमेंट से आप इसे बनाकर तैयार करें, बिल्कुल परफेक्ट दही बनकर तैयार होगी। तो अब यहाँ पे सारी ही चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से आपको इसे लम्स फ्री होने तक मिक्स करना है। आप भी इसी तरीके के एक विस्कर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हमें इसे ट्रांसफ़र करना रहेगा एक अलग से एयर टाइट कंटेनर में। इससे पहले मैं इसमें डालूंगी कुछ मैंगो के चंक्स। मैंगो का चंक्स डालने से है ना दोस्तों, इसमें एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। जब हम दही खाएंगे तो इसमें जब छोटे छोटे मैंगो के चंक्स जब मुंह में आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंगो का चंक्स डालने के बाद हमें इसे बस थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने इसे इस तरीके से एक मिट्टी के बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लिया। आप चाहे तो किसी एयर टाइट स्टील के टिफ़िन बॉक्स में भी आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। इस तरीके से इसे ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा डैप कर दिया। इससे क्या होगा ना कि इसमें अगर थोड़े बहुत बबल्स रह गए होंगे तो वो भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो इसे मैंने इस तरीके से धूप में रख दिया था करीबन 4 घंटे के लिए। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी ये दही बनकर तैयार है। अगर आप शाम के टाइम में इसे बनाकर तैयार कर रहे हो, अगर धूप ना अवेलेबल हो ना दोस्तों, तो आप इसे स्टीम कर सकते हो 20 मिनट के लिए। बर्तन में थोड़ा पानी रख देना, कढ़ाई में एक स्टैंड रख देना, और उसके बाद आप इस बॉक्स को रख करके, इस पतीली को आप रख करके इसे आप स्टीम कर सकते हो दही को। और आप देख सकते हो बिल्कुल कम टाइम में कितनी अच्छी से ये दही बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर वाली दही बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।